आज हम लोग ट्विटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो जो पैरामीटर्स हैं वो आगे जाके चेंज होंगे या नहीं होंगे, अभी ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया एलॉन मस्क ने इसको खरीद लिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि काफ़ी सारे अकाउंट जो थे, जो ट्विटर ने डिसेबल कर दिए थे, अनएक्टिव कर दिए थे, जो भी था, जो भी XYZ रीजन रहे थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का था और इंडिया में से कंगना रनौत का था, और भी दो तीन थे आपके। तो उन लोगों के जो अकाउंट्स थे वो डीएक्टिवेट हो गए थे किसी रीजन की वजह से। लेकिन अब एलॉन मस्क के पास है, तो उन्होंने क्या सोचकर या जो भी उनके रीजन रहे, उसकी वजह से उनको कर दिया है अब दोबारा से एक्टिव। ठीक है। तो पैरामीटर जो है वो चेंज हो सकते हैं। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। पॉजिटिव इसलिए आ सकता है क्योंकि एलॉन मस्क का कहना है कि अब मैं सबको आज़ादी देने वाला हूँ, जो भी कुछ बोलना चाहे। ठीक है। और उन्होंने अभी भी एक रिसेंटली अभी बात की है कि अब पहले हम लोग जो ट्वीट कर सकते थे वो पर्टिकुलर वर्ड्स लिमिट में कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब आप और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके शायद चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, आप जो पहले कर रहे थे उनके रूल्स अलग हो रहे होंगे, रेगुलेशंस अलग रहे होंगे, उनका काम करने का तरीका अलग रहा, अब अलग हो चुका होगा बिल्कुल। क्योंकि आप अगर टीम की ही बात करो, ट्विटर की टीम की बात करो, तो वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। राइट। देखो, एक और फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को। आप मार्केट से, मार्केट के अपडेट से अपडेटेड रहने की कोशिश करो। ठीक है। जो भी मार्केट में एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई CEO चले गया या फिर कुछ भी है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अगर CEO बदल गया या कुछ हो गया, तो उस स्टॉक पर अफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव भी हो सकता है अफेक्ट, सॉरी, अफेक्ट पड़ता है तो नेगेटिव हो सकता है, या फिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि कौन क्या रहा। उसी तरह से सोशल मीडिया नेटवर्क्स हो गए, साइट्स हो गए, उन पर भी इन चीज़ों का बहुत अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। ट्रैफिक तो आता है, चलो, जो तो आता है, ट्रैफिक तो आता ही, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्केटिंग हो या फिर पॉजिटिव मार्केटिंग हो, ट्रैफिक तो मिल जाता है। लेकिन कुछ वक्त के लिए, लॉन्ग रन में तो एसईओ ही हेल्प आउट करता है आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है। तभी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्यूचर रेडी रह पाओगे। अगर मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ कि आगे ये चेंजेस हो सकते हैं, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली। मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को कुछ बम फोड़ दे और मैं बोलूँ कि यार ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। ठीक है। अब पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ट्विटर क्या है क्या नहीं है, जो लोग एक्टिव हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों के अकाउंट्स हैं उनको इसलिए इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि वो और ज़्यादा एक्टिव रहें। उसके बाद जिन लोगों के अकाउंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि वो और ज़्यादा अच्छा क्यों करें। ठीक है। और जिनके नहीं है, उनको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो अकाउंट क्यों बनाए। ठीक है। पूरा डिस्कशन करेंगे और बाद में आप अपने आप हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए ट्विटर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मेरे एंड से पूछोगे तो ट्विटर इंपॉर्टेंट है, अगर आप मार्केट में स्टैंड करना चाहते हो एज अ ब्रांड या फिर एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा डेटा देखते हैं, क्या है, कैसा है, क्यों है। सो व्हाट इज ट्विटर? ट्विटर, a social networking site launched in 2006, is undoubtedly one of the most popular social media platform. 100 million daily active users and 500 million tweets sent daily. कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि 100 मिलियन आपके डेली एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन आपके ट्वीट जा रहे हैं 500 बिलियन ट्वीट्स। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, इसका बहुत सिंपल आंसर है। सिंपल आंसर क्या है? 100 मिलियन है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ यूजर्स क्या करते हैं, पांच पांच छह छह बार ट्वीट करते हैं एक ही टॉपिक पर, उसको जिसको हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक है। पहले क्योंकि लिमिट्स में होता है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि हम लोगों को कोई थ्रेड का ऑप्शन कोई दिखता है कि किसी ने थ्रेड डाला हो। अब देखो, जैसे ही मैं आपको नॉर्मली दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, अभी जो इन्होंने कंटेंट डाला हुआ है यहाँ पर, वो इतना सा डला हुआ है। ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पर आ रहा है शो दिस थ्रेड। ठीक है। एक के बाद एक डाला हुआ होगा इन्होंने, ये फर्स्ट डाला हुआ है, उसके बाद शो द थ्रेड करते हैं। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा। तो इस तरह से ना आप थ्रेड्स बना सकते हो। अब इनका फायदा क्या होता है उसका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों को ना एक लिमिट मिलती है, लिखने की एक लिमिट मिलती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको बनाने के बाद एक और ट्वीट डाल देते हैं, और वो कंटिन्यूटी में रहता है। तो वो हमारा आगे इस तरह से थ्रेड बननी शुरू हो जाती है। अब देख रहे हो, थ्रेड का मतलब वही होता है धागा, तो इसी तरह से ये बन रहा है, धागे से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो दैट्स हाउ थ्रेड्स वर्क। ठीक है।
अब यही इंसान है, इसी की बात करते हैं हम लोग। इसने विजडम करके जो भी है अकाउंट, इन्होंने एक पोस्ट डाला है आपका 21 आवर पहले, फिर 21 आवर्स, फिर 21 आवर्स, फिर 21 आवर्स। कितने हैं एक बार काउंट ही कर लेते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11। अब बताओ, 11 नहीं 12, ये भी है, ठीक है 12। अब इस इंसान ने 12 ट्वीट्स कर दिए हैं थोड़ी सी देर में, ठीक है। और हम तो फिर भी यहाँ 5 into का ही बात कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। कुछ लोग दिन में 20-20 भी ट्वीट करते हैं, कुछ कुछ 10 करते हैं, डिपेंड करता है कौन कितना फ्री है या फिर कौन किस हिसाब से मार्केट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं जोमेटो की, अब अगर मैं जोमेटो की बात करता हूँ तो ये इन्होंने एक थ्रेड डाला है नवंबर, सॉरी थ्रेड बोल रहा हूँ, एक ट्वीट किया है 23 को, देन एक 22 को, देन 21, 18। तो ये दो, इनका अगर देखें हम लोग तो ये 2 दिन में एक कुछ हिसाब इनका ऐसा चल रहा है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्विगी या फोन पे, स्विगी को उठा लेते हैं एक बार। 5 आवर्स, 25th मतलब कल, और 24 को इन्होंने 2 किए, 3 किए, 23। तो ये लोग दिन में 3 से 4 भी डाल रहे हैं, ठीक है। ये देखो 21 को इन्होंने किया 1, 2, 3, 3 किए, अच्छा ये तो किसी ने लाइक वो रिट्वीट किया, ठीक है। तो इन लोगों ने इतने वो किए हैं। तो फॉलोइंग मीडिया इंक्लूड पोटेंशियल सेंसिटिविटी। तो ये इमेजेस पर ज्यादा खेल रहे हैं, ठीक है, वो ट्वीट कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो ये ट्वीट पर इतने ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसका डेटा। ट्विटर कैन बी यूज टू रिसीव न्यूज, फॉलो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज और स्टे इन टच विद ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं ट्विटर का डेटा थोड़ा सा। अगर आप ये डेटा देखो तो ये अप्रैल 2022 का डेटा है जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था ये डेटा। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर कितना जो आपके यूजर्स हैं वो कितने बड़े हैं हम लोगों के, इतने यूजर्स हैं और ये मिलियंस में है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव ट्विटर यूजर इन मिलियंस विद रिलेटिवली ग्रोथ रेट ओवर टाइम। मतलब इतने ही टाइम में 5.5% इसका बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप खुद देखो, अगर इतना बड़ा इतनी बड़ी ऑडियंस जो है वो ट्विटर पे है, तो आप ट्विटर को छोड़ ही कैसे सकते हो। अगर हम यहाँ भी देखें, अगर 100 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं, इट्स अ बिग नंबर, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमें मार्केट करना है तो हम इसको नहीं छोड़ पाएंगे। देखो हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं लिंक अभी आपको पिंटरेस्ट हो चुका है, पिंटरेस्ट पर आपने देखा कि 71% फीमेल्स थी और आपकी बहुत लार्ज ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है वो पिंटरेस्ट पर एक्टिव है, ठीक है। तो अगर आप फीमेल्स को रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है वो जो टारगेट करना चाहते हो और फीमेल्स को, तो आप पिंटरेस्ट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी यंग ऑडियंस की तरफ जाना चाहते हो जिसमें जो आपका रेशो है वो इक्वल रहे, मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल रहे, तो वो किस पर जाएगी वो ऑडियंस, तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना होगा। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी मैच्योर ऑडियंस आए तो आप फेसबुक पर जाओगे। आप चाहते हो कि पॉलिटिकली या फिर मैं अपनी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग के लिए मैं कोई एक प्लेटफॉर्म चाहता हूँ, तो आपके लिए ट्विटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। तो हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है और उसी को ही हमें समझकर वर्कआउट करना होगा, ठीक है। सो ये डेटा हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं व्हाट डू ट्विटर ऑडियंस डेमोग्राफिक्स लुक लाइक इन 2022। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्विटर क्यों जरूरी है, और आपको इसके मैट्रिक्स दिखेंगे तो ही आप समझ पाओगे कि हाँ इसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। अब बेस्ड ऑन ट्विटर एडवर्टाइजिंग ऑडियंस डेटा फॉर 2022, 28.8% of Twitter's global users are female and 71.2% of Twitter global users are मेल। यहां पर अगर ये जो डेटा की मैं आपको बात करूं तो यहां पर पिंटरेस्ट का बिल्कुल अपोजिट है। अगर मैं आपको पिंटरेस्ट का डेटा दिखाऊं, आप लोगों की पिंटरेस्ट की क्लासेस हुई, तो अगर मैं पिंटरेस्ट की बात करता हूं तो पिंटरेस्ट पे क्या है यहाँ पर 71.2% जो है अगर मैं पिंटरेस्ट की बात करूं तो पिंटरेस्ट पर यहाँ पर उल्टा डेटा है। 71% पिंटरेस्ट पर आपकी फीमेल्स हैं और 28% जो आपके हैं वो मेल्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर 28.8% जो है वो आपके फीमेल्स हैं एंड 71.2% आपके मेल्स हैं, ठीक है। अब वाई ट्विटर इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव
ऑर्गेनिक एसईओ। ठीक है, अब ये एसईओ में कैसे हेल्प आउट कर सकता है? अब आप पूछोगे कि यार ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया और वेबसाइट का क्या मेल है? देखो, काफी सारा ट्रैफिक जो होता है वो आपका सोशल मीडिया के थ्रू आता है। ठीक है, वेब ट्रैफिक जो होता है वो आपका सोशल मीडिया के थ्रू काफी आता है, और इससे आपको ना बूस्ट मिलता है, आपकी ब्रांड को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। अब कैसे मिलता है? देखो, हम यहाँ पर ट्रेंडिंग पर जाते हैं, और मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग पर चले जाता हूँ। यहाँ पर आया वरुण धवन फ्लॉप। अब देखो यहाँ पर ट्रेंड्स कर रहे हैं कुछ। वरुण धवन फ्लॉप स्टार, इसको इग्नोर करते हैं। अनके भरत लॉटो, बट इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अब इसको ही ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं। सपोज आपने कोई ट्रेंड सेट कर दिया, या फिर आप किसी वजह से आप यहाँ पर ट्रेंड कर रहे हो। ठीक है, तो लोग जब यहाँ पर आएंगे और वो देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपके आपका जो ब्रांड नेम है वो किसी तरह से यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, तो लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब उससे होगा क्या? जैसे मैं यहाँ पर जी पे देख रहा हूँ, अभी तो ये आप हम लोग सब जानते हैं जी पे आखिर है क्या चीज, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ और ट्रेंड कर रहा हो। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, मैं मॉर्निंग में यहाँ पर देख रहा था तो ममा अर्थ तो यहाँ पर वो कर रहा था, ट्रेंड में था। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। अब अगर मैंने ममा अर्थ का नाम लिया है तो ममा अर्थ में क्या है, वो ट्रेंड कर रहा था। ठीक है, हो सकता है बहुत से यूजर्स ऐसे हों जिनको पता ही ना हो कि ममा अर्थ है क्या। ठीक है, अब उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा ममा अर्थ को ये कि लोग उसकी साइट पर जाएंगे और उसको करेंगे सर्च। अब जब सर्च करेंगे तो यहां से उसके ब्रांड नेम डालेंगे एंड डायरेक्टली उसको सर्च करेंगे और उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, तो उनको ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ट्विटर जरूरी है कि अगर आप किसी तरह से अपने आप को ट्रेंड करा पाओ, या फिर आप ट्रेंड का हिस्सा हो पाओ और आपकी ब्रांड मेंशन हो जाए कहीं पर, तो लोग आपके बारे में जानने की इच्छा रखेंगे बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी सब में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीजें ट्रेंड कर रही है। अब मैं चाहूं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये क्या ट्रेंड कर रहा है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा ना कि आखिर ये ब्रांड क्या है, इसने क्या कर दिया। सपोज कोई ब्रांड है जो बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर देती है अपने आप को, कोई बहुत ही अच्छा सा एड दिखा देती है, तो क्या होता है, यहाँ पर उस ब्रांड का नाम ट्रेंड करने लगता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी ब्रांड के बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये ब्रांड है क्या, अगर आपको उस ब्रांड के बारे में नहीं पता है। अब मैं ममार्थ की ही बात कर रहा हूँ, सुबह मैंने देखा था ट्रेंड कर रहा था। अभी मैं आप लोगों से इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सुबह ट्रेंड कर रहा था एक्चुअली। ठीक है, अगर कोई और ब्रांड होती इसकी जगह पे जो ट्रेंड कर रही होती, तो शायद मैं उसका नाम ले रहा होता। मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की तो इसको ट्रैफिक मिला बिकॉज ऑफ दैट ट्रेंडिंग स्टफ। ठीक है, अब अगर आप इसकी सर्च वॉल्यूम ही देखो तो देखो इसको कितने लोग सर्च करते हैं। इसकी सर्च वॉल्यूम भी काफी अच्छी है वैसे। हाँ, 8,23,000 समथिंग। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ये डेटा कैसे आ रहा है, आप ये वाला डेटा कैसे दिखा रहे हो? तो मैं आप लोग जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। एक टूल होता है कीवर्ड एवरीवेयर, इसके थ्रू आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। ओके, और इसका पेड वर्जन भी आता है एंड फ्री वर्जन भी आता है। फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड चीज़ें देता है, पेड वर्जन में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलो। टू इंक्रीज वेब ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक कैसे इंक्रीज होता है मैंने वो आपको बता दिया। टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपनी कोई सर्विसेज को या फिर कोई प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी किसी ब्रांड को, यामाहा को ले लेते हैं हम लोग, यामाहा मोटर इंडिया को लेता है। तो अब ये जितने भी इवेंट्स कर रहे होंगे या फिर इनकी कोई नई बाइक लॉन्च होने वाली होगी या कुछ भी होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, उसका ट्वीट यहाँ पर डालेंगे और लोगों तक उनकी बात पहुंचेगी। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इवेंट की बात करूं या फिर इसकी बात करूं, ये जो इन्होंने इवेंट्स करवाए हुए हैं, इसके बारे में लोगों को कैसे पता लगेगा? क्योंकि इनको भी तो एक जरिया चाहिए ना जिससे लोग इनके बारे में बात कर पाए। वो कैसे करेंगे? तभी करेंगे ना जब उसके बारे में कुछ डिटेल्स ही कहीं पर शो करेंगे। तो ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहां से ये एकदम इतनी सारी अपडेट्स दे सके। आप बोल सकते हो इंस्टाग्राम है सर, फेसबुक है, लेकिन वहां पर ऑडियंस का भी तो अफेक्ट पड़ेगा ना। हम लोगों को हर एक पैरामीटर पर बात करनी पड़ेगी जब हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्वीट करके जल्दी से जल्दी छोटी छोटी चीजें दिखा सकते हैं एंड लोग देखेंगे और उनको पता लगेगा इसके बारे में। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, एक और ब्रांड की मैं बात करता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्रेड है। ठीक है, अब ये वाली ब्रांड है आपकी। अब इन्होंने यहाँ पर फॉर दोज लाइक अनफेयर एडवांटेजेस, ये कुछ आ रहा है, इन्होंने कुछ नई चीज करी है। उस पर व्यूज भी आप देख लो कितने व्यूज आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम करके इन्होंने कुछ यहाँ पर कुछ है, टाइमिंग फॉर एवरीवेयर। अब देखो एक ये है इनका,
फिर ये आ रहा है पे बिल टुडे एंड फ्लाई बिजनेस क्लासेस इंटरनेशनली। ये सब चीजें आ रही है। तो इसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि ये अपनी बात, अपनी जो भी सर्विसेज है उसको लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और इनसे एक और फायदा क्या होगा, इन्होंने यहाँ पर शो कर दिया क्रेड मेंबर्स टेक फ्लाइट्स पे बिल टुडे एंड दिस। उसके बाद इन्होंने अपनी एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, राइट। अब इनको सबसे बढ़िया फायदा क्या होगा, जो लोग इसको फॉलो करते हैं या फिर जिनके पास मतलब क्रेडिट कार्ड है और इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो वो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर, ऐसा कुछ ऑफर दे दे जिसकी वजह से यूजर इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, राइट। छोटा सा क्रिएटिव बनाकर इन लोगों ने डाला हुआ है, और ऐसा क्रिएटिव बनाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप कैनवा के थ्रू बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा इनको, इनको शायद कुछ एप्लीकेशन इनकी डाउनलोड्स भी हो जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 30 लोगों ने इसको रिट्वीट किया है, 500 ने कोट किया है, इतने लाइक्स मिले, तो इसका मतलब कुछ तो वैल्यू मिली होगी इनको। अगर आप ऐसे समझ लो, अगर इतने लोगों ने लाइक किया है, और हर लोग तो लाइक भी नहीं करते हैं, मैं ही हूं, मैं इसका पोस्ट ओपन करके देख रहा हूँ लेकिन मैंने लाइक नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इसका मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलो, 500 के आसपास ले लो, 400 है ना, ये 100 और ले लो। 100 में से अगर एक दिन के ट्वीट से 100 में से, सॉरी 500 में से अगर मोटा मोटा 10 से 20 लोगों ने भी डाउनलोड कर लिया ना, तो वो भी एक लॉन्ग जर्नी में बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। आप तो सीधा सीधा हिसाब लगा लो, 30 दिन में उसको आप 10 से कर दो, ठीक है। इतने लोग आपके महीने में, और इतनी एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो रही है, और साल के हिसाब से लगाओ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इतना भी काम करते हो तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग यहाँ पर अपनी सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, टू हैव बेटर यूजर एंगेजमेंट। आप जब इस तरह के पोस्ट डालते हो, या फिर अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, देखो जब सोशल मीडिया की बात आती है तो मैं यहाँ पर जोमेटो एंड स्विगी को बहुत कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से सोशल मीडिया करते हैं। ये किसी चीज को नहीं छोड़ते। अब देखो यहाँ पर है, गाइस डोंट वरी इफ ट्विटर शट डाउन, यू कैन स्टिल बॉयकॉट अस ऑन इंस्टाग्राम। ये भले यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने ट्वीट करा है अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ देखो, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू पीपल जिनकी चाय अभी भी ऐसी दिखती है। ये देखो, लाइक्स देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब एंगेजमेंट रेट बढ़ाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एंगेजमेंट से सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि यूजर जो होता है ना, वो आपके साथ बंध जाता है कहीं ना कहीं। यूजर बंधने से यहाँ पर मतलब ये है कि जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपसे इंटरेक्ट होते हैं, या फिर आपका जो ब्रांड है वो मेंशन होती है, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होता है, एक ना यूजर को आपका नाम थोड़ा सा दिखने लगता है, एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होने लगती है। ब्रांड को दिखने लगता है कि हाँ, इस तरह की भी कोई, सॉरी, यूजर्स को दिखने लगता है कि इस तरह की भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट करती है। और जब डेली डेली नाम किसी ब्रांड का पिक होता है ना, तो थोड़ा सा ट्रस्ट वैल्यू हमारी बढ़ने लगती है, ठीक है। ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड होने लगता है, उससे लॉन्ग रन में हम लोगों को बहुत फायदा होता है। एक और एंगेजमेंट ट्रेंड का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैंने आपको शायद पता नहीं पहले बताया या नहीं बताया। अब देखो यही है, एलॉन भैया मेरे मुंह से निकल गई, अब देखो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो मे बी बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इनका यहाँ पर मतलब ये रहा हो कि इस टाइम एलॉन मस्क ने इसको शायद एक्वायर किया हो। एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर उस दिन एक्वायर किया हो, तो इसलिए इन्होंने अपना रीट्वीट करा पुराने वाला पोस्ट जो इन्होंने 2021 को किया था। एलॉन मस्क, एलॉन भैया मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है। इन्होंने एक मीम, ये लोग मीम मार्केटिंग बहुत करते हैं, तो इन्होंने एक मीम की लाइन ली एंड यहाँ पर उसको डाला, ताकि ये ट्रेंड के हिसाब से चल सके, क्योंकि उस समय एलॉन मस्क ट्रेंडिंग पर होगा। तो इस हिसाब से इन लोगों ने पोस्ट डाला, यहाँ पर टेस्ला का टैपला कर दिया, ठीक है, और इसको थेपला कर दिया। और इसको देखो कितने लाइक्स मिले हैं, कितने रिट्वीट्स एंड कितने कमेंट्स मिले हैं, ठीक है। तो और वो भी ये दिखाना चाहते थे कि कहीं मेरा अकाउंट वो डिसेबल ना कर दे। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा था। सबसे बड़ी बात क्या होगी, मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अब ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एज इन ब्रिज की तरह ये काम कर रहा है कि आज जिन लोगों को इश्यूज हैं किसी भी चीज से, वो डायरेक्टली ब्रांड को टैग करके उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। मैं अगर आपको कोई एग्जाम्पल दूं तो सबसे एग्जाम्पल अच्छा यही होगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मैं जियो का वाईफाई यूज करता हूँ, तो बीच में जो वाईफाई है वो मेरा अच्छा नहीं चल रहा था। सो व्हाट आई डिड, मैंने एक ट्वीट कर दिया कि आप लोगों का वाईफाई जो है वो बहुत इश्यूज कर रहा है। पहले बहुत अच्छा था, मैं लोगों को रिकमेंड किया करता था, लेकिन अब इतना बेकार चल गया कि मैं उसको खुद नहीं यूज कर रहा, और मेरे को ऑफिस के वर्क में काफी नुकसान हो रहा है। मैंने जब वो ट्वीट किया, तो सामने से जो आपके जियो का जो जियो केयर है, वहां से मेरे पास दो लोगों के
मैसेज आए, उन्होंने बोला कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कीजिए, आप अपना अपनी जो आपका जियो है उसका जो भी नंबर है वो हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, हम लोग उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 लोगों ने अप्रोच किया और वो हो भी गया। मेरा वो चीज़ें मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। उन लोगों ने फिर बोला कि आप इसको ट्वीट को डिलीट कर दीजिए, एंड आई डिड। ठीक है। तो अब देखो और उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले मैं ट्राई कर रहा था कि इनके सर्विस सेंटर के नंबर मिल जाए, किसी तरह से कॉल हो जाए, किसी तरह से बात हो जाए, और नहीं हो पा रही थी एक्चुअली। ठीक है। बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ब्रांड्स को एक इस तरह का मौका भी मिल गया है यहाँ पर कि वो एक जो वो जो इश्यूज थे कि लोगों तक आपकी बात नहीं, मतलब लोग आप तक बात नहीं पहुंचा पा रही थी, अब वो बहुत इजीली पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है। जैसे हम अगर लिंक्डइन का एग्जांपल लूँ, लिंक्डइन पर अगर आप किसी भी बैंक रिलेटेड सर्विस को देखेंगे तो वहां पर बैंक रिलेटेड जब भी कुछ बैंक अपने बारे में कुछ डिटेल्स डालता है या फिर कुछ भी न्यूज शेयर करता है, तो कमेंट में बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई और आप लोग सॉल्व नहीं करो, जहां पर बैंक आगे से रिप्लाई करता है कि आप अपनी डिटेल शेयर कीजिए, हम लोग आपको अ, आपसे बात करेंगे एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे ब्रांड वैल्यू बनती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है, अब जियो से मेरे को इश्यूज हो रहे थे, मैंने ट्वीट किया, उन लोगों ने रीट्वीट करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और अब सही चल रहा है। तो एक, अब मैं आपके आगे जियो की बात कर रहा हूँ, जियो फाइबर वाईफाई की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उन लोगों ने मेरी प्रॉब्लम को समझा और सॉल्व किया। किसके थ्रू? ट्विटर के थ्रू। ट्विटर एक माध्यम की तरह वर्कआउट किया मेरे लिए। ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से समझनी पड़ेगी। अब यही है, ये इन लोगों ने देखो सीधा सीधा यहाँ पर पेज ही बना रखा है, जोमेटो केयर। आपको कुछ भी इश्यूज है यहाँ पर आप ट्वीट कर सकते हो, और वहां पर आप वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर सर, माई आईडी एंड ऑर्डर ये थी। अब देखो उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा इनको प्रॉब्लम सॉल्व की है। इफ यू कांट फुलफिल ऑन ऑर्डर रिक्वेस्ट विद गिफ्ट कार्ड, वाई टेक इट द फर्स्ट प्लेस, आई कुड हैव ऑर्डर द सेम। अब इन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम डाली। वाओ, दिस इज वेरी क्विक रिस्पॉन्स, लव द टर्न अराउंड टाइम हेयर गाइस। इसने 24 को किया था, उसके बाद 9 मिनट पहले आया वो जो भी है। तो इसने देखो यहाँ पर जो सब सारी चीजें की। अब ये क्या काम हो रहा है, कन्वर्सेशन ही तो चल रही है। अगर आप यहाँ पर पूरा पूरा देखो, इसने जब 21 आवर्स पहले कमेंट किया होगा, उसके बाद 20 आवर्स बाद ये आ गया। ठीक है। फिर इसने 7 घंटे बाद ही रिप्लाई किया जो भी है। तो आप देख रहे हो, एक ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। पहले ये तरीका नहीं था। पहले अगर आप पहले की बात करो तो जैसे जैसे इंटरनेट की, जिसको हम लोग बोलते हैं जियो के बाद इंटरनेट क्रांति जो आई थी, आ, उसके बाद ना चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। पहले आपको अगर कस्टमर केयर से बात करनी होती थी तो यू हैव टू डाल द कस्टमर केयर नंबर, एंड देन वो बोलता था कि इसके लिए 1 दबाएं, उसके लिए 2 दबाएं, उसके लिए 3 दबाएं, उसके लिए 4 दबाएं। और अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हो तो 1 दबाएं, इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो 2 दबाएं। उसके बाद अगर आप एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो इसको दबाएं। उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव को बात करना चाहते थे, उसके लिए 3 दबाते थे। तो फिर वो क्या बोलता था कि आप कतार में हैं, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। और काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो कोई एग्जीक्यूटिव आपको अटेंड नहीं करता तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाया करती, जिससे जो यूजर का एक्सपीरियंस था वो खराब हो रहा था। कहीं ना कहीं यूजर उसकी वजह से सफर कर रहे थे, यूजर को मजा नहीं आ रहा था ब्रांड के साथ। और इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा स्विच भी करते थे ब्रांड टू ब्रांड। अगर कल को वोडाफोन मेरे इशू सॉल्व नहीं कर रहा है तो मैं सीधा सीधा आइडिया पे जंप कर जाता। आइडिया मेरे अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मैं वोडाफोन पे जंप कर जाता। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस जो सर्विस है वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है। वो कस्टमर को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ, आज आपको कोई भी इशू है तो आपको 1 दबाने की, 2 दबाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ट्वीट करो और ब्रांड आपकी सुनेगी। देखो सबकी सुन रही है, आपकी क्यों नहीं सुनेगी? देखो कुछ इशू हुआ यहाँ पर, ये जो भी है, दिस व्हाट वी आर गेटिंग, खाओ पियो तक ठीक है, पर ब्रो उसके बाद वाली ऐश कैसे करेंगे? ये इन्होंने कुछ ट्वीट किया होगा, जोमेटो ने ट्वीट किया था, उसके बाद इसने इस पर कमेंट किया। उसके बाद जोमेटो कहने के, हाय देयर, वी रिकॉग्नाइज वी डिडंट डू आवर बेस्ट हियर, प्लीज अलाउ सम टाइम टू लुक इनटू द मैटर क्लोजली एंड वी शैल गेट बैक टू यू विद मोर इन्फॉर्मेशन शॉर्टली। अब देखो प्रॉब्लम आई इस बंदे को, इसने 3 घंटे पहले उसको पोस्ट किया और कुछ टाइम बाद ही इसको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल गया। ब्रांड ने इसको रिकॉग्नाइज किया, विच इज अ बिग थिंग। ठीक है। इसी तरह से ब्रांड अपने आप को ट्रेंड में भी रखती है। अगर मैं आपको कुछ टाइम पहले बताऊं, एक डिलीवरी बॉय था जो हॉर्स पर डिलीवर कर रहा था जोमेटो के ऑर्डर्स को। तो व्हाट जोमेटो डिड, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए, व्हाट जोमेटो डिड, जोमेटो ने एक ट्वीट किया कि जिस भी लोगों को इसके बारे में पता है, इस
बंदे के बारे में पता है, आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, इन रिटर्न वो उसको शायद कुछ कूपन्स वगैरह दे देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। उसकी वजह से क्या हुआ, जोमेटो ट्रेंड में आ गया। जोमेटो यहाँ पर हैशटैग वाला जो यहाँ पर ट्रेंड चलते हैं, यहाँ पर ट्रेंड्स में दिखने लगा। उसका फायदा जोमेटो को हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ, जोमेटो के बारे में अच्छी बातें होने लगी। तो ये सब चीजें ही चलती हैं, एंड सोशल मीडिया इसीलिए ही हम लोगों के लिए आज इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, इंक्रीज सेल्स। इंक्रीज सेल्स कैसे हो सकती है, जब जब ब्रांड्स मेंशंस होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में लोग बात करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली यूजर को हेल्प आउट करता है आपके प्रोडक्ट, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाय करने में, एंड उससे कहीं ना कहीं आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। जैसे कि सपोज कोई ब्रांड है, कोई नई ब्रांड लॉन्च हुई, उसके बारे में कुछ बातें हो रही हैं, या फिर किसी ने उसको ब्रांड को इंडोर्स कर दिया, या फिर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, क्रेड का ही दूंगा। ये क्रेड का 2000 एक एड आया था इनका काफी टाइम पहले, 2021 के आसपास की बात है ये शायद, ये वाला। अब इस तरह के जब ऐड आए और ये ट्विटर पे जब बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, तो ट्विटर पे क्रेड ट्रेंड करने लगा उस समय। ठीक है, अब ट्रेंड करने लगा तो क्या हुआ, लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे, तो इसकी वेबसाइट पर पहुंचे। इसकी वेबसाइट पर पहुंचे तो इनको पता लगा, अच्छा ये क्रेडिट कार्ड की रिलेटेड कुछ स्टफ है, एंड उसमें ये हेल्प आउट कर पाएगा हम लोगों को। लोगों के पेन पॉइंट को पकड़ रहा था, तो लोगों ने क्या किया, लोगों को उनको ने ट्राई करने के लिए इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, अपने आप को रजिस्टर किया, इनडायरेक्टली इन लोगों की सेल्स बढ़ने लगी। ठीक है, काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कोई और इंडोर्स करता है, या फिर प्रोडक्ट्स के रिव्यूज जब ऑनलाइन लोग डालते हैं, वो वायरल होने लगता है चीजें, तो लोग उस प्रोडक्ट को बाय करने लगते हैं। दैट्स हाउ आपकी सेल्स भी बढ़ने लगती है। ठीक है, टू बिल्ड ट्रस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को जियो का एग्जांपल दिया, तो इस तरह से आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। वाई ट्विटर इंपॉर्टेंट टू प्रोडक्ट, इसके अलावा भी देखो काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने कुछ फैक्टर्स को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश की है। टू प्रोडक्ट रिव्यूज एंड कस्टमर फीडबैक। मैंने अभी आपको जियो यहाँ पर अभी जोमेटो दिखाया था, स्विगी भी देख लेता। अब ये है, ये क्या कर रहा है, ये आपका जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज ले रहा है, कस्टमर फीडबैक्स ले रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, काफी कबार ऐसा होता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स उसके बारे में ट्वीट डालते हैं, उसके बारे में चीजें शेयर करते हैं, तो भी ट्विटर बहुत हेल्प आउट करता है उस चीज में भी। ठीक है, उसके बाद रियल टाइम टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं सबको पता ही होगा। ठीक है, इट्स लाइक आपकी बारे में लोग जब बात करते हैं, कुछ आपके बारे में कहते हैं, वो कहीं ना कहीं टेस्टिमोनियल्स होता है। ठीक है, आपकी सर्विसेज के बारे में स्पेसिफिकली, तो रियल टाइम टेस्टिमोनियल्स, अगर यहाँ पर कुछ भी आपकी चीजें हैं तो समझ लो ये रियल टाइम टेस्टिमोनियल्स। अगर यहाँ पर क्रिड है, क्रिड का कोई वीडियो वायरल है यहाँ पर, और नीचे कोई कमेंट वमेंट करता है, तो डायरेक्टली रियल टाइम टेस्टिमोनियल्स ही हो गए एक तरीके से। ठीक है, या फिर आपका ब्रांड मेंशन हो रहा है, आपकी सर्विसेज की अच्छाई हो रही है। जैसे अभी एक लड़के ने था, वो सरकास्टिक था या जो भी था, लेकिन उसने लिखा कि इतनी जल्दी आप लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया, वाओ आई एम ओवरवेल्म। तो उससे क्या हुआ, उससे आपको एक टेस्टिमोनियल मिल रहा है कि यू लोग आपकी अच्छाई कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं कि इतनी जल्दी ब्रांड से मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया। दैट्स अ बिग थिंग। ठीक है, उसके बाद टू बी अ ट्रेंड सेटर। अब जैसे जोमेटो है, जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो ने वो मैंने आपको हॉर्स वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, हॉर्स राइडर राइडर जो था, तो उसकी वजह से जोमेटो ट्रेंड पर आ गया। या फिर क्रेड की बात करूं, जब क्रेड के ये वाले ऐड आए थे, तो क्रेड काफी टाइम तक जूम इस पे ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहा था, तो वो ट्रेंड सेटर हुआ। कई बार ऐसा होता है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जो काफी होता है ट्विटर पे, बिग बॉस। ठीक है, अभी बिग बॉस आने लगा है। ठीक है, बिग बॉस में कुछ भी चीज होती है तो यहाँ पर ट्रेंड चलने लगता है उसी का नाम का। ठीक है, मैं बिग बॉस नहीं देखता, तो मेरे को भी नाम नहीं पता है किसी का, बट स्टिल काफी सारे नाम ऐसे होते हैं जो एकदम ट्रेंड करने लगते हैं। कभी कभी कभार सलमान खान कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से सलमान खान खुद यहाँ पर ट्रेंड करने लगता है। तो ये सब चीजें ट्विटर पर होती हैं। ठीक है, और ब्रांड इसी की कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से ट्रेंड सेटर बन जाए, मतलब किसी दिन ट्रेंड चल जाए उनकी वजह से, कोई हैशटैग वायरल होने लगता है, वो सब ब्रांड्स उस पर बहुत मेहनत करती हैं।
ठीक है। ट्विटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसको एक बार पढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड देन हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे, एंड उसमें किस किस चीजों का हम लोगों को ध्यान चाहिए वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों की डिजाइन आई कैची, हाँ प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल है वो आई कैची होनी चाहिए। आई कैची एज इन मतलब कि आप जो भी चीजें डाल रहे हो वो आपकी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अगर आप स्विगी की ही बात करो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने एक हैशटैग निकाला हुआ है, अपनी लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर उन्होंने वो जो स्विगी का जो इनका राइडर आता है उसका जो मैप में शो करते हैं वो दिखाया हुआ है। अपना एक पूरा प्रॉपरली इन्होंने क्लीन लोगो दिखाया है, एंड चीजें मेंशन की है, अपना ब्रांड मेंशन किया है आपने। यहाँ पर स्विगी केयर को शो किया है, ऑफिशियल इन्होंने अपनी अकाउंट के बारे में डाला है, अपनी वेबसाइट के लिंक डाले हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम डाला है, लोकेशन डाली है कहाँ पर इनका ऑफिस है। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। उसके बाद आप देख रहे हो ये क्लीन है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर बात करूं, मैं नील पटेल की बात करता हूँ। इसने क्या किया, अपना नाम यहाँ पर लिखा, नील पटेल डिजिटल। उसके बाद क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है उसको इसने मेंशन किया है। अपनी एक क्लीन इमेज यूज की है। क्लीन इमेज एज इन कोई उल्टी सीधी चीज नहीं है यहाँ पर। उल्टी सीधी चीज एज इन कि इमेज ऐसी नहीं है जो क्लियर ना हो। कुछ लोग जैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, आप यहाँ पर देखो, जो इस तरह की इमेजेस होती हैं, ये जो इस टाइप की इमेजेस होती हैं, ये अनप्रोफेशनल होती है। ठीक है, तो इस तरह की कोई इमेज यूज नहीं करी है जो बिलीवर होती है, जो सेड लोग लगाते हैं। ठीक है, ऐसी इमेजेस को उसने अवॉइड किया है, और पूरी प्रॉपर क्लीन इमेज ले गई है, प्रोफेशनल इमेज का यूज किया है यहाँ पर अपनी। ठीक है, उसके बाद उसने अपना यहाँ पर अपना नेम लिखा, और यहाँ पर उसने क्लियर एक हैंडल नेम दिया है, एट नील पटेल, क्लियर क्लियर। ठीक है, कोशिश किया करो कि आपको जो हैंडल नेम मिलते हैं या फिर जो भी आप अपनी नाम रखते हो, उसमें नंबर्स, स्पेशल करेक्टर्स या फिर कोई और लैंग्वेज अवॉइड किया करो। उससे यूजर को इश्यूज होते हैं आपको ऑनलाइन सर्च करने में। जितना आप इसको सिंपल रखोगे ना आप लोगों के लिए, उतना अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना यहाँ पर अपने आप को मेंशन किया, को फाउंडर ऑफ नील पटेल डिजिटल, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर, टॉप 100 एंटरप्रेन्योर अंडर 30 बाय ओबामा, एंड टॉप 10 मार्केटर बाय फॉर्ब्स। फॉर्ब्स बहुत बड़ी मैगजीन है, तो उस पर अगर मेंशन हो जाता तो आपको एक बहुत अच्छा बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी फायदा तो फॉर्ब्स का ये भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एक क्लीन प्रोफाइल डिजाइन कीजिए, आई कैची रखिए। आई कैची ही है, थोड़ा सा डिजाइन अच्छा है। हब स्पॉट क्या आप देखना चाहो, हब स्पॉट ने देखो अपनी ब्रांड को लेकर पूरा पूरा किया है। अब यहाँ पर आप जोमेटो का भी देख लो, जोमेटो ने देखो फ्री डिलीवरी, अभी हम जिंदा है, ऑन ऑल ओवर, सॉरी ऑन ऑल ऑर्डर अबव 1000। उन अपने हैंडल नेम रखा है, और क्लीन क्लीन सारी चीजें रखी हैं। ऑल दो ठीक है, पता नहीं जोमेटो ने ये क्यों किया है 1000 से ऊपर में फ्री डिलीवरी, क्योंकि मोस्टली जो 1000 से ऊपर डिलीवर कर रहा है उसको मुश्किल से 30-40 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, जो बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो वो तो झेल लेगा। लेकिन फ्री डिलीवरी ने छोटे उस यूजर्स को देनी चाहिए। छोटा यूजर है जो 200-300 रुपये खर्च कर रहा है, उसके लिए 30-40 रुपये मैन मायने रखेंगे। खैर ये मार्केटिंग ट्रिक्स है, हाँ, तो लोग इसका फायदा भी उठा ही रहे होंगे, क्योंकि ये जब फ्रेंड्स है सैटरडे संडे आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें ऑर्डर होती है। बट मेरे हिसाब से ये जो भी है इनका ऑफर बेकार ऑफर। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एंगेज विद योर फैन बेस। एंगेज एज इन मतलब जो यूजर आपसे कुछ बोल रहा है, आपकी बातें कर रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप उससे एंगेज करो। अपने या फिर आपने जो पोस्ट डाला उसके नीचे अगर यूजर ने कुछ मेंशन किया है, आपको मेंशन किया है, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो ट्राई करो कि आप उसके आंसर्स दे सको। ग्रो योर फॉलोइंग, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करो। फॉलोअर्स कैसे बढ़ाओगे, अच्छे कंटेंट को शेयर करो, वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर करो, तो आपके यूजर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अब मैं अगर यहाँ पर आपको जोमेटो ही मैंने ओपन किया हुआ है, जोमेटो की आप फॉलोअर्स देख रहे हो, है क्या चीज ये, सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो आपको फूड डिलीवर करती है, राइट। कोई एज सच तगड़ी वो नहीं है, कि जिसका कोई सेलिब्रिटी नहीं है ऐसी कि आप हाँ उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा मिलने। लेकिन इन्होंने ये इतनी तगड़ी जो अमाउंट आप देख रहे हो, यूजर फॉलोअर्स नंबर देख रहे हो, ये कैसे अचीव किया है, ये इन्होंने मेहनत से अचीव किया है। ठीक है, इन लोगों ने इस तरह का कंटेंट परोसा जो लोग चाहते हैं। इनकी प्लेट में इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे खाने के आइटम्स रखे जो लोग चाहते हैं। खाने के आइटम एज इन मतलब ट्वीट्स जिस तरह के लोग देखना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से इनको फॉलोअर्स मिले हैं।
ये जो ये मीम मार्केटिंग करते हैं, मीम मार्केटिंग की वजह से लोग इनके मीम्स को पसंद करते हैं, लोग शेयर करते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू पीपल, अब यही वाला है, या फिर हम और देखते हैं कोई हम लोगों को दिख जाता है तो देखो ये वाली वीडियो है। अब ये ऐसी ही वीडियोस के लिए तो लोग सोशल मीडिया को भी प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि उनको थोड़ा सा फन एलिमेंट चाहिए कि हाँ ठीक है यार, लाइफ की तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, थोड़ा सा अच्छा सा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से। और आप देखो इनको अच्छे खासे लाइक मिले हुए हैं और कितने रिट्वीट्स हुए हैं, और लाइक भी अच्छे मिले। अब ये है मी एंड माई फ्रेंड्स व्हेन आवर ऑर्डर अराइव्स। ये मीम मार्केटिंग बहुत करते हैं, प्रेफर करते हैं। पर ब्रिटिश इंडिया परमानेंटली क्लोज जोमेटो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। तो ये सब चीजें हैं, ये इसी से तो अपने आप को मार्केट में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो शेड्यूल योर कंटेंट। देखो ये जो ये पॉइंट है ना, ये शेड्यूल योर कंटेंट, ये तो समझ लो ये हर प्लेटफॉर्म में जरूरी है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म लो उसमें आपको शेड्यूलिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ, अभी न्यू ईयर आने वाला है या क्रिसमस आने वाला है या फिर दिवाली है सपोज, तो आप उसी दिन पोस्ट नहीं डालोगे। ठीक है, अगर उसी दिन पोस्ट डालोगे, अगर आप एक इंडिविजुअल पे वर्कआउट कर रहे हो तो शायद आप अपने हिसाब से डाल दोगे, लेकिन एज एन एजेंसी या फिर एज एन आप डिजिटल मार्केटर या फिर एज एन सोशल मीडिया मार्केटर आप नहीं कर सकते। सपोज आपके पास 10 से 15 क्लाइंट्स हैं, 10 से 15 क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि दिवाली का पोस्ट जाना है, और आप दिवाली के दिन ही बना के दीवाने पे बैठ रहे हो कि हाँ चलो दिवाली पर डाल देंगे, ठीक है ठीक है, और कर देंगे। और आपने 10 पोस्ट बनाए सुबह सुबह, क्लाइंट को भेजे अप्रूवल के लिए। कुछ क्लाइंट बिजी होंगे, कुछ नहीं होंगे, जिन्होंने देखा उन्होंने सपोज 10 के 10 ने बोल दिया कि यार आपने जो कंटेंट बनाया है या फिर जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो बेकार है। अब क्या करोगे, 10 के 10 का दोबारा बनाओगे? इतना तो आपकी दिवाली जा चुकी होगी। वो बोलेगा, आप जब आप शाम को उसको क्रेडिट दोगे कि सर बना दिया हमने, आप देख लीजिए, उसको पसंद भी आ गया, तो फिर क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा, सर आपने बहुत जल्दी दे दिया, अभी तो दिवाली अगले साल है। बोल सकता है, बिल्कुल ऐसे क्लाइंट बोल भी देते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी मार्केट वैल्यू खत्म होगी, आपके आपका जो ट्रस्ट है वो बेकार हो जाएगा। और हो सकता है कि वो जो क्लाइंट है वो आपको मना भी कर दे कि भाई साहब आप रहने दो, आपसे सोशल मीडिया नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका स्केड्यूलिंग होनी चाहिए। स्केड्यूलिंग करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड टाइम से चीजें जाएंगी। जैसे आपको पता है कि कल सपोज आईपीओ है, आईपीओ ओपन होने वाला है पेटीएम का, जैसे हुआ था अभी, तो आपको पता है कि पेटीएम आईपीओ अपना ओपन करने वाला है। तो आपके लिए वो आप पहले ही एक उससे रिलेटेड कंटेंट बनाकर स्केड्यूलिंग पे डाल दो, एंड देन अपना जो भी यूजर आएगा उसको उस समय दिख जाएगा। और अगर आपको कुछ चेंजेस लगते हैं तो उसी दिन आपको मौका भी मिल जाएगा कि आप एक और आईपीओ से रिलेटेड लाइव पर भी वर्कआउट कर पाओगे। उसके बाद नेवर मिस द ट्रेंड्स। अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको कभी मत मिस आउट करो। कोशिश किया करो कि आप अपनी बात रखो। एज अ ब्रांड आपका एक स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, कोशिश किया करो, अगर आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना चाहते हो या फिर सोशल मीडिया पर एक अच्छी पहचान रखना चाहते हो, तो आपका एक स्टैंड हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अब ये है आनंद महिंद्रा। ठीक है, एक बहुत अच्छा नाम है, इंडिया में काफी पॉपुलर है क्योंकि इंडिया को बिलोंग करते हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, लेकिन इनका एक स्टैंड है हर चीज को लेकर। अब यही हो चाहे, ठीक है, ये तो चलो आज 26/11 है तो इसलिए है। ठीक है, आ, ये है। उसके बाद देखो, अब ये इसने कुछ डाला था तो उसको इन्होंने दिया नथिंग सिंग ड्रीम। तो ये अपनी ना बात रख रहे हैं। ठीक है, अब ये इसने कुछ शेयर किया होगा किसी ने, तो उस पर इन्होंने अपने अपना एक कमेंट किया। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्टैंड ले रहे हैं, भले उसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसको जो भी बात बोल रहे हैं, लेकिन एक स्टैंड ले रहे हैं चीजों पर। ठीक है, तो एज अ ब्रांड आपका भी एक स्टैंड होना चाहिए, तभी आप मार्केट में लोगों से अपने आप को अलग कर पाओगे, क्योंकि लोग आपकी तभी सुनेंगे जब आप वैल्यू ऐड दोगे उनको। ठीक है, उसके बाद ट्रेंडिंग हैशटैग। आप हैशटैग्स को कभी ना मिस करें। जैसे अभी यहाँ पर गूगल पे है, ये सब हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो अगर आपको लगता है कि रेलिवेंट है आपसे, तो आप इन हैशटैग को, जो भी ट्वीट करना चाहते हो उस हैशटैग को यूज करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इनकी ही, अगर सोचो इन्होंने यहाँ पर कुछ जी पे से रिलेटेड डाला, तो जरूरी है कि यहाँ पर जी पे पर ही उसका हैशटैग यूज करें, क्योंकि तभी जब लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो ट्वीट्स हैं वो दिखेंगे। ये जो ये है तभी ये दिखेंगे। अब ये देखो, ये अब इसके बाद इसका नाम आ गया यहाँ पर। इसका नाम इसलिए तो आ रहा है क्योंकि इसने ये जीपे वाला यूज कर लिया। ठीक है, उसके उसकी वजह से इसको हेल्प आउट ये मिली कि लोगों ने लाइक भी कर दिया, रिट्वीट भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया, तो उसको ये फायदा होता है। ठीक है।
चलो, बेस्ट एग्जांपल वही जोमेटो एंड स्विगी। मैं बड़ी देर से इन्हीं ही ब्रांड्स की बात भी कर रहा हूँ। अब हाउ टू क्रिएट अ अकाउंट। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप यहाँ पर ट्विटर सर्च कीजिए। यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन। लॉगिन आ जाएगा। अगर आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ पर फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम से आप सिंपल सिंपल एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक वो बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बताना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। एक बार मेरे को कमेंट पे बताओगे कि जरूरत है या फिर नहीं है। चैट में बता सकते हो। जरूरत है मेरे को ये बताने की ट्विटर का अकाउंट कैसे बनेगा? नहीं? ठीक है। लेकिन हाँ, हम एलिमेंट्स को समझेंगे, उनको हम मिस नहीं करेंगे। तो मैं सीधा सीधा अपना ट्विटर अकाउंट खोलता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब आप आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, ये आपसे इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें मांगेगा कि आप किस तरह के चीज़ें देखना चाहते हैं। वो हम लोग बाद में भी सेट कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको इस तरह से एक आईडी देखने को मिलती है। ठीक है। अ, ये जो आपको ग्रीन मार्क दिख रहा है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्विल बॉट है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपकी जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में लिखोगे, तो ये आपको ग्रामरली आपने सुना हो तो ये उसी की तरह का उसका एक भाई है, समझ लो। ठीक है, उसी का सब्स्टिट्यूट है। ये आपको ग्रामर हेल्प आउट करने में सही हेल्प करता है, मतलब ग्रामर सही करने में हेल्प करता है। अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दिया तो उसमें हेल्प आउट करता है। जैसे कि मैं लिख दूंगा अगर यहाँ पर, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अगर इसमें कुछ इश्यूज होंगे तो ये उसको हेल्प आउट करेगा मेरे को ठीक करने में। खैर, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यही है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये होम पेज आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका ट्वीट किसको दिखना चाहिए, ट्विटर सर्कल को या फिर एवरीवन को। यहाँ पर आप ट्वीट लिख सकते हो। एक लिमिट होती है जो सेट है यहाँ पर, उसी लिमिट में आप लिख पाओगे। ये जो सर्कल है ये आपको बताएगा कि आप अपनी लिमिट में हैं या फिर लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ सपोज, मैं कुछ डेटा उठा लेता हूँ ताकि हम लोग को इजी पड़े। मैं इसी डेटा को उठा लेता हूँ। देखो यहाँ पर अभी ये क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक है, और ये गलतियां बता रहा है मेरी कि क्या क्या गलतियां हैं। ये जैसे ये बोल्ड में है या फिर डीपी बड़ा होना चाहिए, वेबसाइट के बाद ये होना चाहिए, जो भी है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये इस तरह से हेल्प आउट करता है, आपको 4 एरर दिखा रहा है, सॉल्व करने में हेल्प कर देगा। ठीक है, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देख रहे हो यहाँ पर -24 आ गया। अब ये दिखा रहा है कि आपने इतने वर्ड को एक्सीड कर दिया। इसको हम करेंगे, ये ग्रीन में हो तो ज़्यादा सही है, येलो में भी चल सकता है, बट इतना आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा भी टाइम। ऑल दो एलॉन मस्क ने ये बोला है कि अब इससे भी ज़्यादा बड़े आप ट्वीट्स कर पाओगे। लेट्स सी कि वो कितनी देर में, मतलब उस फीचर को लाते भी हैं या नहीं लाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप जो थ्रेड बनाने की मैं बात कर रहा था, तो आप यहाँ से थ्रेड बना सकते हो। जैसे आपने अपनी बात कह दी, इतने में कह दी, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, तो आप यहाँ पर वो चीज़ें लिख सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू प्लस 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 करके आप अपनी एक बहुत बड़ी बात को कह सकते हो। एंड दैट्स हाउ आप थ्रेड क्रिएट करते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन रिप्लाई कर सकता है, एवरीवन, पीपल यू फॉलो, या ओनली पीपल यू हैव मेंशन। यहाँ से अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हो तो आप मीडिया क्लिक करके यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने आज ये इमेज बनाई थी तो हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ इमेज के बाद आ जाता है हम लोगों के पास GIF का ऑप्शन। GIF का ऑप्शन, मैं आपको GIF भी दिखा देता हूँ, इस इमेज को हटा देता हूँ। यहाँ से आप कोई अगर जैसे ये है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक GIF डाल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई मीम बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहीं से मिल जाए, तो जैसे कि मैं देखता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ।
इस मीम को उठाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक तो इस तरह से आप एक मीम बना सकते हो, ठीक है। क्या आप एक वीक में मेरी साइट रैंक करा दोगे? तो इस तरह से आप एक मीम बना सकते हो। उसके बाद एड डिस्क्रिप्शन, एक ये बहुत अच्छा फीचर आया है, ठीक है। एड डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इट्स लाइक ऑल टेक्स्ट। आपने एसईओ पढ़ा होगा, एसईओ में ऑल टेक्स्ट पढ़ा होगा कि इस वीडियो में या फिर इस इमेज में क्या है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि सपोज ये मेरा कोई कंटेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख सकता हूँ। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेंगे तो चांसेस है कि मेरी जो ट्वीट है वो भी उन लोगों को दिखने लगे, ठीक है। या फिर उन्होंने इस तरह के कुछ मीम्स को फॉलो किया हो, इंटरेस्ट में हो उनके। उसके बाद आता है स्माइलीज। यहाँ पर आप अपने स्माइलीज वगैरह को यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोगों के पास आता है स्केड्यूल। ये है स्केड्यूल का ऑप्शन। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन मेरे को ये पोस्ट करना है। जो भी आपको पोस्ट करना है आप वो वहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसको कर देना कंफर्म और ये आपका चले जाएगा। यहाँ पर आपको दिखने लगेगा विल सेंड ऑन थर्सडे December 1, 2022 एट दिस टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोकेशन मेंशन करना चाहते हो यहाँ से लोकेशन कर सकते हो। एंड अभी यहाँ पर पोस्ट नहीं है क्योंकि ये मैंने स्केड्यूलिंग पे लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको स्केड्यूलिंग से हटा देता तो यहाँ पर आ रहा था पोस्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पर सब। उसके बाद जो भी ट्रेंडिंग्स में होता है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। और आप किसी को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको सर्च करके फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर हैशटैग में। यहाँ पर आपको फॉर यू जो भी आपके इंटरेस्ट होते हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें दिखने लगती हैं। ये ओवरऑल ट्रेंडिंग है। यहाँ पर जो भी इंडिया में अभी ट्रेंड्स कर रहे होते हैं वो सब आता है। अगर कुछ इवेंट हो रहा होता है बड़ा, तो ट्विटर क्या करता है, यहाँ पर एक कॉलम उसी के लिए ऐड ऑन कर देता है। जैसे कि अगर यहाँ पर क्रिकेट चल रहा होता अभी, तो यहाँ पर वर्ल्ड कप अभी फीफा वाला चल रहा है, तो यहाँ पर फीफा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। जब यहाँ पर क्रिकेट था तो यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही थी। फिर आपका एक आता है न्यूज सेक्शन, जहाँ पर न्यूज रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर आपको दिखते हैं। जैसे कि नोकिया है, नोकिया ट्रेंडिंग पर चल रहा है, तो हो सकता है नोकिया से रिलेटेड कुछ हो। यार ये तो मीम्स है। अब देखो, जैसे मैं आपको कह रहा था कि कंपनी ट्विटर को यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। अब देखो नोकिया ने यहाँ पर ट्वीट किया कि हम लोग एक ब्रांड, एक फोन न्यू लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें, और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो इसके बारे में, इसके स्क्रीनशॉट देख के इसके बारे में बात करने लगेंगे। लाइक आप लोगों ने देखा भी, शॉर्ट वीडियोस लगने लगेगी। नोकिया ने किया नोकिया X330 5G का लॉन्च या फिर डिसाइड कुछ भी इस तरह से, और उसके बारे में बताने लगते हैं कि क्या क्या होंगे इसके फीचर, चलिए डिस्कस करते हैं। इस तरह से वो उसके बारे में बताने लगते हैं। तो इससे एक बस क्रिएट करने में भी ब्रांड्स को बहुत हेल्प मिलता है। उसके बाद यहाँ से जितने भी आपके नोटिफिकेशन होंगे वो सब यहाँ पर आपको हो जाएगा। किसी ने मेंशन किया होगा वो सब यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपने कोई ट्वीट्स है वो सेव किए हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका लिस्टिंग्स। आप लिस्ट बना सकते हो अपने आप के यहाँ पर जो भी आप चाहो। फिर आ जाता है आपका यहाँ से आपकी प्रोफाइल। अब इसमें कुछ चीज है जरूरी जो मैं डिस्कस करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। आप जब भी प्रोफाइल बनाते हो तो आप कोशिश करो कि क्लीन हो, इमेज भी क्लीन हो आपकी, ठीक है। ये वाला अकाउंट जो है वो मेरा सस्पेंड हो चुका है काफी टाइम पहले, क्योंकि मैं उस पर काफी ज्यादा एक्टिव नहीं था, ठीक है। मैंने ऐसे ही बना लिया था समझाने समझाने के लिए। अब आप इस पर इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ से इमेज चेंज कर लेना, नेम चेंज कर लेना, बायो लगा देना, लोकेशन लगा देना, वेबसाइट लगा देना, और यहाँ से आप अपनी बर्थ डेट भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये बर्थ डेट आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ 92 लिखा है तो मैं 92 का ही हूँ। मैं यहाँ पर 2004 भी कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये दिखा सकते हो कि आप कौन आपका बर्थडे देख सकता है। ओनली यू कर दूंगा तो किसी को नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पर अभी दिख रहा है, ठीक है। ईयर कौन देख सकता है, ओनली यू। वो रिमूव बर्थ डेट कर सकते हो, हटाना चाहो हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पर है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एडिट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पे कैटेगरीज वगैरह भी आ रहा है, लेकिन आप लोगों की में अभी नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो नया होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है स्विच अकाउंट टाइप। पर्सनल अकाउंट से आपको बिजनेस अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट पर जाना, प्रोफेशनल अकाउंट पर जाना, ठीक है।
आप जब बिजनेस अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट पर चल जाओगे तो आपके लिए कुछ फीचर्स ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है, इस सेटिंग को जरूर आप सही कर लीजिएगा। अब वो फीचर्स क्या है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैसे ये प्रोफेशनल टूल आ रहा है, क्रिएटर स्टूडियो आ रहा है, ये आपको फीचर्स सिर्फ इसी में ही दिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये आपकी न्यूज़ है, यहाँ पर है आपका एनालिटिक्स, ये आपकी पूरे अकाउंट को डिटेल्स से दिखाएगा, कितने प्रोफाइल विजिट्स हुए, क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा, कब आया ट्वीट, कितने न्यू फॉलोअर्स आए, जो भी आए, वो सारा जो पैरामीटर है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर तभी दिखा पाएगा जब आप एक प्रॉपरली क्रिएटर अकाउंट वगैरह क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर है आपके प्रोफेशनल टूल्स हैं कुछ, ये प्रोफेशनल होम है, ट्विटर एड्स है एंड मोनेटाइजेशन है, ठीक है। मोनेटाइजेशन अभी प्रॉपरली यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, तो उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत देना, बोलो कि कभी सर पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ऐसा अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ट्विटर एड्स, ठीक है। पहले एक बार सेटिंग देख लेते हैं, फिर एड्स पर हम लोग जंप करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्ले, अगर आप डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे ये ब्लू है, आप इसको चाह रहे हो कोई और कलर में आ जाए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। ये देख रहे हो यहाँ पर ये चीज़ें, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये देख रहे हो यहाँ पर लिंक्स, इसका कलर चेंज होने लगेगा, ठीक है। आप डिम करना चाहते हो डिम कर लो, डिफॉल्ट करना चाहते हो, मेनली आपको ऐसा दिखता है, ये करना चाहते हो आप इस तरह से कर सकते हो। ये आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं इसको कर देता हूँ, तो ये ऐसी आपको पूरी पूरी सेटिंग्स दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो यहाँ से कर पाओगे। डाउनलोड एंड आर्काइव ऑफ योर डेटा, आपका जो भी डेटा, आप जितने भी ट्वीट्स कर रहे हो या फिर जो भी आ रहा है वो आप सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये सिंपल सिंपल सेटिंग्स है, इस बार इसको आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ से एक बार इसको कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आप फिल्टर लगा सकते हो कि क्विक फिल्टर्स वगैरह, म्यूट नोटिफिकेशन, आपको पुश नोटिफिकेशन चाहिए या कैसा नोटिफिकेशन चाहिए, आप यहाँ पर लगा सकते हो उसको। पुश नोटिफिकेशन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। पुश नोटिफिकेशन क्या होता है, जब आपको कोई भी ट्वीट आएगा या कुछ आएगा तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप आने लगता है, वो होता है। ईमेल के थ्रू आपको चाहिए तो ईमेल के थ्रू आप यहाँ पर सेट कर सकते हो चीज़ें कि आपको कब चाहिए, कैसे चाहिए, टिप्स चाहिए, न्यूज़ चाहिए, या फिर आपको स्टोरीज और डेटा का कब चाहिए, डायरेक्ट मैसेजेस का नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। एक्सेसिबिलिटी और डिस्प्ले, यहाँ से आप ये सब चीज़ें सेट कर पाओगे कि आपको कलर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, ये देख रहे हो, तो ये चीज़ें आप बढ़ा पाओगे। यहाँ पर आपको मोशन रिड्यूस करना है, वो सब आप कर सकते हो। इसका फायदा, इन सब सेटिंग्स का फायदा ये होता है कि आपकी मोबाइल की बैटरीज वगैरह बचा लेता है या फिर आपके लैपटॉप्स की बैटरी बचा लेता है, क्योंकि अगर मैं कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रख दूंगा और मोशन रिड्यूस नहीं करूंगा तो ये मेरा ज़्यादा डेटा ले सकता है, ठीक है। मीडिया है जैसे, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अभी हम लोग जंप करते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल एंड ट्विटर एड्स। ट्विटर एड्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एक कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आएगा यहाँ पर, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट करने का, ठीक है। जब आप क्रिएट अकाउंट कर दोगे वो आपका डायरेक्टली होता ही है, ये आता है साइन अप फॉर ट्विटर एड्स। यहाँ पर क्लिक करोगे, सीधा सीधा गेट स्टार्टेड, और आपका आपसे छोटी सी डिटेल मांगता है, आपका फोन, आपका नेम वगैरह मांगता है, वो आप से डाल दीजिएगा एंड आपका साइन अप हो जाएगा। अगर आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप अपने यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको एड्स को ही ओपन कर लेता हूँ, एड्स को थोड़ा, एंगेजमेंट एंड रीच क्या होता है, आता हूँ मैं इस पर, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तब मैं आता हूँ, ठीक है। देखो, रीच, एंगेजमेंट, फॉलोअर्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें से हम लोग समझते हैं, ठीक है। रीच क्या होता है, रीच मतलब काफी लोगों तक आपकी बात पहुंचना या फिर आपका ब्रांड के बारे में पहुंचना। जैसे कि आपने एसईओ में भी पढ़ा होगा, उसमें दो तीन चीजें होती है, जब आप सर्च कंसोल देखते हो तो उसमें क्या क्या होता है, आपका ट्रैफिक होता है, आपकी रीच वगैरह वो दिखाता है आपको, पूरा चीजें, यही सब चीजें शो करता है एनालिटिक्स वगैरह में, ठीक है। तो अब रीच क्या होता है कि कितने लोगों तक आप पहुंच रहे हो, ठीक है, वो चीज आप यहां पर सेट कर सकते हो। एंगेजमेंट क्या होता है कि लोग आपके ट्वीट्स को रीट्वीट करें, लाइक करें, रिप्लाई करें, आपके लिंक को शेयर करें, वो, ठीक है। फॉलोअर्स, आप चाहते हो कि मेरे इस एड से, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फॉलोअर्स बढ़ जाए। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि यहाँ से मेरे को ट्रैफिक दिख जाए। पहले कुछ एड्स देखते हैं, अगर हम लोग में यहाँ पर दिख जाते हैं
कि एड्स कैसे आ जाते हैं। कोई ऐड देखते हैं, कुछ दिखता है तो हम लोगों को। हाँ, ये ऐड है, ये प्रमोटेड है। तो ये ऐड है, अब इन्होंने ऐप का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो मेरी वेबसाइट पर, अगर यहाँ पर वेबसाइट वेबसाइट का लिंक होता तो ये होता कि मेरी वेबसाइट तक लोग लोग पहुंच जाएं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग के एड्स होते हैं। अभी यही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ना अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रीच का मतलब काफी लोगों तक आपकी बात को पहुंचना, गेट मोर पीपल टू सी माई एड्स। रीच में आपके बहुत सारे लोगों को आपका ऐड दिखना शुरू हो जाता है। एंगेजमेंट, कि जो आप ऐड चला रहे हो उस ऐड की बदौलत आपको लाइक्स आने आए, रीट्वीट्स आने लगे, रिप्लाईज आने लगे, लोग आपके लिंक्स को शेयर करने, क्लिक करने लगे। फॉलोअर्स, वो इस तरह के ऐड दिखाएगा कि इस तरह से ऐड दिखाएगा कि लोग आपको फॉलो करें। थोड़ा सा ना फॉर्मेट चेंज हो जाता है चीज़ों का। वेबसाइट ट्रैफिक, वो आपकी वेबसाइट को मेंशन करने लगता है ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करें। अब जैसे रीच वाला है, मैं रीच पर क्लिक करता हूँ, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मैं यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट। यहां से अब मेरे को ऑप्शन मिलेगा एक ऐड क्रिएट करने का, जैसे, और मैं क्या मेरा ऐड दिखेगा वो यहाँ पर मेरे को शो होने लगेगा। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ एक टेक्स्ट आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। तो अभी लोगों को मेरा ये यहाँ पर दिखेगा। अब देखो, आप यहाँ पर कोई आपका एज सच कोई वेबसाइट वेबसाइट शो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि मेरा जो ट्वीट है वो काफी लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ सेटिंग्स है, एवरी वन कैन रिप्लाई, ये सब सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं मीडिया चाह रहा हूँ तो मैं मीडिया अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर एक, अभी कोई भी एक ये उठा लेते हैं। साइज वगैरह देख लेना, यहाँ पर दो साइज आपको देता है ये, 1:1 एंड 1:9:1 और रेशो ये। साइज अगर आप सेलेक्ट सही नहीं करोगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको वो इश्यूज करे, ठीक है। तो साइज एक बार आप देख लेना, मीडिया गाइडलाइंस पे जाकर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जैसे ये वाला पिक्सल्स बोल रहा है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 8:8 वाला है ना, अगर कैनवा पर जाना, यहाँ पर क्रिएट अ डिजाइन, क्रिएट अ कस्टम साइज, यहाँ से 800 बता रहा है, 800 कर देना, क्रिएट न्यू डिजाइन। ये आपको एक कैनवास बन जाएगा, और जो भी आप ऐड बनाना चाहते हो वो यहाँ पर बना पाओगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्स, ये है ना, इस तरह से कुछ उठा लो, बना बनाया, उठा के यहाँ पर डालो, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर लो और बन जाएगा, सिंपल, सीधी सी कहानी है, ठीक है। तो मैं यहीं पर आ जाता हूँ। तो ये इस तरह से आप उठा पाओगे और यहाँ से मीडिया डाल दोगे। मीडिया डालने के बाद आप इसको जाओगे कस्टम डिलीवरी पे, जब आप उसको कर लोगे उसके बाद आपको ये यहाँ पर रीच दिखाएगा। आप यहाँ से डेमोग्राफिकली सेलेक्ट कर सकते हो कि किस जेंडर को दिखाना है, किस एज को दिखाना है। डेमोग्राफिक पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से ये पूछेगा कि आपको वुमेन्स को दिखाना है, मेंस को दिखाना है, एज रेंज कुछ रखनी है तो आप एज रेंज रख सकते हो। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। लोकेशन आप क्या दिखाना चाह रहे हो, किस लोकेशन में दिखाना चाह रहे हो, वो आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये इस तरह से आपका एक ऐड बन जाएगा, जैसे इंडिया और ये सब चीजें आ गई है मेरी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको कितने लोगों तक आपकी रीच रहेगी। टारगेटिंग फीचर्स है, आप यहाँ पर अपने कुछ कीवर्ड्स को भी डाल सकते हो कि कुछ टारगेट योर ऑडियंस बेस्ड ऑन कीवर्ड्स दे यूज, फॉलोअर्स ऑफ सिमिलर अकाउंट्स एंड देयर डिवाइस। मतलब जो लोग इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर ज्यादा सर्च करते हैं या फिर उन्होंने इन कीवर्ड्स को फॉलो किया हुआ है, तो आपका ऐड उन लोगों को शो होने लगेगा। जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो, इसका ये साइज भी बता रहा है, ग्लोबल ऑडियंस साइजेस, दिस कीवर्ड टारगेटिंग इंक्लूड्स ऑल वेरिएंट्स ऑफ words like plural and hashtags but no punctuation, for example this black coffee will include। ये खैर बड़ा वाइडर टर्म है, तो वाइडर टर्म पर भी आप लोग ज्यादा मत जाना, क्योंकि जितना वाइडर टर्म पर जाओगे हो सकता है आपकी जो रीच है वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि इस लाइक भीड़ में खो जाओगे, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, कीवर्ड इस तरह के उठाओ जिनकी सर्च वॉल्यूम ना तो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा होगी तो भीड़ में खो जाओगे, ठीक है। और ना ही बहुत कम हो, बहुत कम होगी तो आपको नुकसान ये होगा कि जब लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ट्रैफिक कैसे आएगा, आपको रीच कैसे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फॉलोअर्स लुक अलाइक, आप यहाँ पर एक ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो कि इस तरह की ऑडियंस मेरे को फॉलो करे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल, अब ये है देखो, जैसे ये है, तो यहां से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि इस तरह की ऑडियंस, मतलब
इनको जो फॉलो करती है, जो इन अकाउंट्स को फॉलो करती है, इसी तरह की कोई ऑडियंस मुझे मिले, ठीक है, तो उसी तरह की ऑडियंस को आपकी ऐड दिखाना शुरू कर देता है। आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हो कि किस डिवाइसेस को दिखाना है, एंड्रॉइड में ऑल को दिखाना है या फिर कुछ पर्टिकुलर उसी को ही दिखाना है। कुछ मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो पुराने उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 12 पॉइंट अबव है उसी दिखाए, 10 वालों को ना दिखाए, अदर मोबाइल फोन डेस्कटॉप पर दिखाए। ये सब चीज़ें आप सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ से इंटरेस्ट आप सेलेक्ट कर पाओगे। एजुकेशन में है तो एजुकेशन में आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि इस तरह की एजुकेशन में, किस तरह की एजुकेशन में वो है। यहाँ से आपको एक ऑडियंस का साइज भी दिखता रहेगा, आप सेलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना, जो भी लैंग्वेज, सॉरी, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे, जो भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप बजट सेट कर सकते हो अपना, ठीक है। जिस हिसाब से आप बजट सेट करोगे उसी हिसाब से आपकी ये जो रीच है पोटेंशियल वो चेंज होता रहेगा। जैसे अभी $50 है, ठीक है, और वो भी रेंज है यहाँ पर कि इस तारीख से इस तारीख तक है, मैं वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे $100। मैंने $100 कर दिया, तो आप देख सकते हो मेरी रीच थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको बिल्कुल ही कम कर दूंगा, मतलब मैं इसको कर देता हूँ $5 कर देता हूँ, तो मेरी रीच यहाँ पर अलग दिखाएगा, ठीक है। उस हिसाब से दिखाएगा जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पर पेमेंट ऐड कर देंगे तो ये आपकी सारी चीजें, आपका ऐड चलने लायक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो बिजनेस पे आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल में अगर आप काम करते हो तो इंडिविजुअल में चला लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एक जब क्रिएट कर लोगे तो आप यहाँ से लॉन्च कैंप कर सकते हो और आपका ऐड दिखने लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक ये भी है, पर्सनलाइज, सॉरी, प्रोफेशनल टूल्स पे जाओगे, प्रोफेशनल होम पर जाओगे तो ये आपको यहाँ पर रीच कितनी है, इंप्रेशंस कितने हैं, प्रोफाइल विजिट्स कितने हुए, लिंक कितने क्लिक्स हुए, ये सब आपको चीज़ें यहाँ पर मैट्रिक्स शो करने लगता है। ये कैटेगरी है, कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, एडिट में जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं किस कैटेगरी में अपने आप को देखता हूँ। एजुकेशन रिलेटेड देखता हूँ या फिर हेल्थ रिलेटेड सेक्टर है मेरा, जो भी है, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मेरी कैटेगरी यहाँ पर शो होने लगेगी। अगर इसको अनक्लिक करूंगा तो मेरी कैटेगरी यूजर्स को शॉर्ट शो नहीं होगी, ठीक है। प्रोफाइल स्पॉटलाइट, आप यहाँ पर अपनी स्पॉटलाइट क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप अपनी वेबसाइट एड्रेस, आवर्स, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर पाओगे अगर आप अपने अकाउंट को कन्वर्ट करते हो तो। क्योंकि कुछ फीचर्स ये पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए ही हैं, जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उन पर ये वर्कआउट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद एक ये ऑप्शन आता है, ये डायरेक्टली ट्वीट का है, क्योंकि आपको वहां से जाकर करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को कुछ दिखा, मेरे को डायरेक्ट ट्वीट करना है, क्लिक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। सो मोटा मोटा यही है हम लोगों का ट्विटर्स।